उनको सबसे पहले जो शुक्रिया पहले तो आने का आप सब लोगों का। और दूसरा ये कि आज का जो एजेंडा वो था कि एक तो एमएसपी प्रोग्राम डिस्कस करना है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक स्टूडेंट प्रोग्राम है, वो अपग्रेड हो रहा है इस जुलाई में। और इस जुलाई में वो उसकी एप्लीकेशंस इस जुलाई के अंदर नई जो होगी लिस्ट लगेगी स्टूडेंट्स की, और उसके लिए एप्लीकेशंस ओपन है, तो उसके लिए किस तरह अप्लाई करना है वो। और दूसरा ये कि अगर एंड पे टाइम बचा तो सिग्नल आर और उससे एक आप रियल टाइम एप्लीकेशन जो है वो हम बना सकेंगे। अगर ये सारा कुछ कवर हो गया तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने का टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम इस एमएसपी प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं कि ये एमएसपी प्रोग्राम है क्या। तो सबसे पहले मैं अपना बता दूं, काफ़ी लोगों को पता होगा कि मेरा नाम हमजा इस्लाम है, मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी कॉमर्स का ही हूँ, और अभी मैं एज अ स्टूडेंट पार्टनर जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ये अभी नंबर्स अपडेट हो गए हैं, ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है। तो इन इस नंबर्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के अंदर अभी 88 स्टूडेंट पार्टनर्स हैं, जिनमें से बहुत सारे जो थे वो इस रिसेंट बैच के अंदर आए हैं जो अभी अप्रैल में अनाउंस हुआ। पाकिस्तान ने 6 टाइम्स ग्रोथ की है। सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई है, लेकिन नंबर्स के हिसाब से इंडिया सबसे आगे जा रहा है। एम एस पीज़ उनके 1000 समथिंग एम एस पीज़ हैं, और वो बहुत ज़्यादा उनकी तादाद एम एस पीज़ की पाकिस्तान के अंदर रिलेटिवली कम है, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में हुई है कि पहले सिर्फ 12 एम एस पीज़ थे, और 12 से जो है वो ग्रो करके 88 हुए हैं। तो इनके अंदर सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स ही नहीं होते, काफ़ी दूसरी फील्ड्स के भी होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हैं, कई मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड भी लोग हैं, और पूरी दुनिया में से, सारे कंट्रीज में से। और फिर जब आप लोग इनमें सेलेक्ट होते हो तो वो आप लोग एक दूसरे से बात कर सकते हो, आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर सकते हो। तो ये छोटी सी स्टैटिस्टिक्स थी। तो ये कम्युनिटी आपको कोलैबोरेट करने में और ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। अभी तो इसके माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट प्रोग्राम जो है ये इसको इन्होंने चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट लर्न एम्बेसडर, माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर में बदल दिया। कि उसके अंदर क्या होगा कि अभी स्टूडेंट प्रोग्राम में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, तो उसको अपडेट करके उन्होंने स्टूडेंट एम्बेसडर प्रोग्राम, लर्न एम्बेसडर प्रोग्राम में चेंज कर दिया। उनके अंदर क्या क्या नई चीज़ें आई हैं वो हम अभी भी थोड़ी देर में देखेंगे। पहले उससे पहले जो स्टूडेंट प्रोग्राम है, स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम है, उसके बारे में मैं बता दूं कि आप इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको चीज़ें और जो पर्क्स माइक्रोसॉफ्ट आपको देता है वो आप वैसे हासिल नहीं कर सकते कभी भी। और वो बहुत, एक तो चीज़ें बहुत महंगी हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत महंगी हैं, एक तो वो मिलती भी नहीं है। जिस तरह आप अभी माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2 दिन का इवेंट है, वो उसकी एक टिकट जो है वो $2500 की है, लेकिन वो जो स्टूडेंट पार्टनर्स हैं उनको वो फ्री में मिलेगी और प्रायोरिटी पे मिलेगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे नहीं मिलेगी, पहले खुद ही मिल जाएगी। तो अगर आप सीखना चाहते हो, ठीक है, ग्रो करना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और इसके इस प्रोग्राम में 4 टीयर्स हैं, 4 टीयर के अंदर उन्होंने डिवाइड किया, 4 लेवल्स हैं इस प्रोग्राम के। सबसे पहले जब भी आप सिलेक्ट होते हो इस प्रोग्राम में तो आप अल्फ़ा 1 लेवल पे होते हो। उसके बाद आप कोई एक लर्निंग पाथ कंप्लीट करते हो, मतलब आप कुछ ना कुछ सीखते हो किसी चीज़ के बारे में। तो आप एक लर्न पाथ इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर कंप्लीट करते हो तो आप अल्फ़ा 2 पे अपग्रेड हो जाते हो। फिर उसके बाद आप कोई ना कोई इवेंट होस्ट करते हो, कोई एक्टिविटी करवाते हो, तो आप बीटा पे प्रमोट हो जाते हो। और फिर बीटा पे जाके आप कम्युनिटी में अपना रोल प्ले करते हो, और उनको जाके चीज़ें सिखाते हो, स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो। तो आप माइक्रोसॉफ्ट आपको जो होता है वो हर टाइम नज़र रख रहा होता है आपके ऊपर, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, कि आप कितने एक्टिव हो कम्युनिटी में। आप हैशटैग्स यूज़ करते हो तो उनको पता चल रहा होता है, आप रिपोर्ट करते हो, तो उस बेसिस के ऊपर फिर आप गोल्ड लेवल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हो। तो जब आप एंटर होते हो इस प्रोग्राम में अल्फ़ा 1 में, तो आपके पास ऑफिस 365 आपको फ्री मिल रहा होता है टीम्स के साथ। टीम्स अब क्योंकि लॉकडाउन की वजह से HEC ने वैसे ही फ्री कर दिया तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो वो तो अब सारों को फ्री मिलेगा। दूसरा टेक्सटस्मिथ स्नैगेट और टेक्सटस्मिथ कैमटेजिया, ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं ट्यूटोरियल्स बनाने के लिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग और स्नैपशॉट्स लेने के लिए। तो उन ये आपको फ्री मिलते हैं। अगर आप लर्निंग पाथ कंप्लीट करके अल्फ़ा 2 पे
शिफ्ट हो जाते हो तो आपको विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज जो होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, और उसके अलावा हर महीने आपको $150 एज्योर के क्रेडिट्स मिलते हैं। अभी अगर जो सिग्नल आर की ऐप होगी वो मैंने खुद एज्योर के ऊपर ही होस्ट की हुई है, तो वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह वो सारा काम करते हैं और किस तरह वो क्रेडिट आपके अकाउंट में होते हैं। हर महीने $150 का क्रेडिट आपके अकाउंट में आ जाता है। उसके बाद जब आप कोई इवेंट होस्ट करवा के बीटा पे जाते हो तो आपको इवेंट सपोर्ट मिलती है। हमारे कॉन्सर्ट्स के अंदर कई दफ़ा इवेंट्स हुए हैं जिनके अंदर सबवे वालों ने आके अपने लंच बॉक्सेस दिए हैं, तो वो जो होता है वो बीटा स्टूडेंट पार्टनर को मिलता है। लेकिन अब क्योंकि सारे इवेंट्स जितने भी हैं स्टूडेंट पार्टनर्स के वो वर्चुअली होस्ट हो रहे हैं, सारी मीटिंग्स भी वर्चुअली हो रही हैं टीम्स के ऊपर, तो ये अभी नहीं मिलेगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो ये सर्विस दोबारा से शुरू हो जाएगी। और गोल्ड के ऊपर जाके आप अगर बहुत अच्छा काम करते हो कम्युनिटी में तो एक साल के बाद वो आपको गोल्ड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो गोल्ड पे आपको इवेंट सपोर्ट के साथ साथ 1-to-1 मेंटरिंग मिलती है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट के मेंटोर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले लोग हैं, आप उनके साथ मेंटोरशिप वो आपकी मेंटोरशिप करते हैं, आपको सिखाते हैं चीज़ें, आपको बताते हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ करनी चाहिए इस टाइम पे, आपको कौन कौन से टूल एंड टेक्नोलॉजीज पता होना चाहिए और किस किस तरह उनको इस्तेमाल करना है। और आपको एज अ कम्युनिटी लीडर के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्नॉलेज करता है। अभी एक इसके अंदर बहुत बड़ी अपडेट आई है, वो ये कि माइक्रोसॉफ्ट के MVPs होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल्स। ये वो लोग होते हैं जिनको माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाता है। माइक्रोसॉफ्ट किसी भी चीज़ पे काम कर रहा हो, वो जब भी आम पब्लिक में आने से पहले उन MVPs के पास जाएगी, वो लोग उनके ऊपर काम करते हैं और फीडबैक देते हैं, उसके अंदर नई नई चीज़ें ऐड करते हैं। तो जब वो टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो वो लोग पहले ही बहुत उसके ऊपर ग्रिप उनकी हुई होती है, तो मार्केट में उनको बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ में, उन टेक्नोलॉजीज़ में काम करने में। तो माइक्रोसॉफ्ट ने MSP प्रोग्राम को उस MVP प्रोग्राम के साथ कनेक्ट कर दिया कि जैसे ही आप गोल्ड पे शिफ्ट होंगे तो आप ग्रेजुएट होते ही आप MVP प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे MVP प्रोग्राम में सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। अगर आप सारा साल जो है वो किसी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हो, आप उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, आप उसके ऊपर इवेंट्स होस्ट करवाते हो, आप कम्युनिटी के अंदर लोगों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हो, तो फिर कहीं जाके माइक्रोसॉफ्ट आपको उस चीज़ के लिए एलिजिबल समझता है। जबकि अगर आप MSP के थ्रू जाते हो, जो कि आप लर्न एम्बेसडर प्रोग्राम हो जाएगा, उसके थ्रू जाते हो तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल रही होती है उस MVP प्रोग्राम की, और MVP पे जाके आपको और बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं कि एज्योर के ऊपर क्रेडिट्स बेतहाशा होते हैं, बिल्कुल जो नई टेक्नोलॉजीज होती हैं वो आपको सबसे पहले मिल रही होती हैं। तो इसके लिए अगर आपने कुछ सीखना चाहते हैं तो सबसे अच्छी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो माइक्रोसॉफ्ट लर्न है। अगर आप इस वेबसाइट पर जाएं तो आपको बहुत मॉड्यूल्स मिलेंगे और लर्निंग पाथ मिलेंगे। जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज है, आप कोई भी सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो, आप कोई भी कह लें कि माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी जो सीखने की जगह है वो ये माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, और जो कि अब इस प्रोग्राम के साथ अटैच हो चुकी है। तो हर किसी को ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और अभी जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये, एक तो ये है कि बीटा लेवल के जितने भी माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर्स होते हैं उनको सबवे की तरफ से लंच बॉक्सेस तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो अब दिसंबर के अंदर जब ये प्रोग्राम अपग्रेड हो जाएगा, जुलाई के अंदर सॉरी, तो उसके बाद हम ये होगा कि रीइंबर्समेंट जो है, रीइंबर्समेंट के मुराद के इवेंट के अंदर आपका जितना भी खर्चा हो रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट पे करेगा। वो अभी तक तो सिर्फ 4 कंट्रीज में है जो यूरोपियन है, लेकिन कुछ अर्से बाद ये हो सब कॉन्टिनेंट में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनमें भी आएगा, और ये हर इवेंट के ऊपर तकरीबन $1500 जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजर को वो मिलेंगे। उसके अलावा अभी ये लिंक तो अपडेट हो चुका है। अगर आप इस लिंक पे अभी भी जाएं studentpartners.microsoft.com को, तो आपको वो रीडायरेक्ट कर देगा लर्न एम्बेसडर प्रोग्राम की साइट पे। तो उधर जाके आप माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से लॉगिन करें, अपनी पर्सनल डिटेल्स दें, कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, आपके कोर्सेज से रिलेटेड, वो आप उनको आंसर दें। एक 2 मिनट की वीडियो बनाएं कि जिसके अंदर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हो और लोगों को, या टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हो या कोई इवेंट से रिलेटेड कोई बात कर रहे हो,
और वो आप सबमिट करके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से किस तरह आप सबमिट करेंगे। तो अप्रैल के अंदर अनाउंस हो चुका है, अभी जुलाई के अंदर दोबारा आएगा। ये स्टूडेंट माइलस्टोन्स है। ये जो गोल्ड स्टूडेंट पार्टनर होगा वो अब डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल माना जाएगा जैसे ही वो ग्रेजुएट हो जाएगा। तो अभी तक अगर किसी की क्यूरी हो, ये मैं बाद में ले लेता हूँ। अगर मैं आपकी स्क्रीन एक सेकंड, तो मैं अभी इनेबल करता हूँ यहाँ से। आप लोग इधर से देखें कि अगर मैसेज कर सकते हो, यहाँ पे कन्वर्सेशन के अंदर मैसेज कर सकते हो। कर सकते मैसेज। अच्छा तो चलो कोई नहीं, बोल के बता दो अगर अभी तक का कोई क्वेश्चन हो। ठहरो एक सेकंड, उससे पहले आपको वेबसाइट दिखा दूँ, फिर मैं आपको ये वो लर्न की वेबसाइट है और microsoft.com। ये अब आपको रिडायरेक्ट कर देगी स्टूडेंट एम्बेसडर के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे जाएं और कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट सेलेक्ट करें, क्योंकि मैं पहले से ही हूँ, सॉरी, मैं इसको इनकॉग्निटो में चलाता हूँ। स्क्रीन नहीं शो हो रही। एक सेकंड, मैं अभी देख रहा हूँ। स्क्रीन आप शो हो रही है किसी को, सारों को? नहीं, ओके। हो रही थी शो। मुझे क्यों नहीं हो रही फिर? हमजा भाई हो रही है शो सकती। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं हो रही। हाँ वो तेरा इशू होना भी और। मैं जा रहा हूँ। जाना जो ना कहीं नहीं है। तो अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करें, उसके बाद जो भी आपका अकाउंट है उससे लॉगिन करें। यार असल में मसला ये है कि मेरा पहले से ही हो चुका है, मैंने अप्लाई किया मैं खुद स्टूडेंट पार्टनर हूँ, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा मेरा। तो आप इधर पे जाएंगे तो बिल्कुल जिस तरह ये फील्ड्स हैं, मैं आपको इधर से दिखा सकता हूँ। जो फील्ड्स हैं उनको भी फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो वो आप देख लेना, अगर उसके अंदर कोई मसला, उसके अंदर जो मैं आपको वैसे ज़बानी बता देता हूँ, मुझे पता है दो जो फील्ड्स है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये वीडियो वाला सेक्शन, कि आपने वीडियो ज़रूर बनानी है। वीडियो के बगैर वो कह लो कि एक तरह से आपकी सिलेक्शन होगी नहीं। अगर आप वीडियो नहीं ना है तो वो कह लो कि पहले ही आप पहले राउंड में ही बाहर हो जाओगे। तो 2 मिनट की, 2 मिनट तक की, आप 1.5 मिनट की बना लो, 90 सेकेंड बहुत इनफ है। आप उसकी वीडियो बना सकते हो, अपने बता सकते हो कि आप किस तरह कम्युनिटी के अंदर इवेंट करवा सकते हो, या आपने किस किस टेक्नोलॉजी पे काम किया हुआ है, या ये बता सकते हो कि टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी पे किस तरह असर कर रही है। आपने बस अपने आप को प्रेजेंट अच्छे तरीके से करना है उस वीडियो में, तो आप बहुत कह लो कि ना आपके चांसेस बढ़ सकते हैं सिलेक्शन के। दूसरी जो चीज़ है वो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने कोई ब्लॉग लिखा हो, आपने कोई ट्यूटोरियल बनाया हो किसी भी चीज़ के ऊपर, या आपकी कोई गिटहब प्रोफाइल है, आप गिटहब रिपोजिटरी हैंडल करते हो, तो ये चीज़ें बहुत कह लो कि ना माने रखती हैं कि अगर आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वीडियो वाला सेक्शन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये दो चीज़ें जो हैं ये सबसे अच्छे तरीके से फिल होनी चाहिए। तो जो है ना वो आप इसके अंदर सिलेक्शन हो सकती है। और मसला ये है कि हमारी इस दफ़ा पाकिस्तान से तकरीबन 50 से ऊपर जो है वो MSP सेलेक्ट हुए हैं ये अप्रैल वाले में, लेकिन साहिवाल से कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि साहिवाल से किसी ने अप्लाई नहीं किया। मैंने एक दफ़ा पहले भी CSS के पेज पे मैं लाइव गया था, तो मैंने
क्लास वालों को भी कहा कि अप्लाई करो, लेकिन किसी ने अप्लाई नहीं किया और कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। जबकि एग्जाम शुरू सिंध से तकरीबन एक ही यूनिवर्सिटी से 16 स्टूडेंट पार्टनर सेलेक्ट हुए हैं और फास्ट पेशावर से 12 स्टूडेंट पार्टनर सेलेक्ट हुए हैं। तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस गई थी, उन यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं इस प्रोग्राम के लिए। तो अभी तक का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन अभी तक हमजा कोई? भाई कैरी ऑन करें आप, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है। तो इसके बाद जो आज का दूसरा हमारा एजेंडा है वो है डेवलपिंग रियल टाइम एप्लीकेशन विद सिग्नल आर। तो सबसे पहले तो सिग्नल आर है क्या, ये दोबारा से शुरू हो गया। अच्छा, सिग्नल आर HTTP के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन है जो रियल टाइम डाटा सेंड करती है। अगर हम नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट की बात करें तो एक तरफ हमारा ब्राउज़र है, राइट साइड पे आप देख सकते हो HTML क्लाइंट है, और दूसरी तरफ एक लेफ्ट साइड पे एक वेब सर्वर है। तो जब भी हम अपने ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और जाकर कोई भी google.com या facebook.com लिखते हैं तो हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर के ऊपर कि डाटा है तुम्हारे पास, डाटा है। तो वो हमें रिस्पांस में कोई ना कोई डाटा देता है, हमें वो गूगल का पेज शो होता है उसके ऊपर। और फिर अब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, सपोज अगर हम पुराने फेसबुक के डिज़ाइन को देखें, पुरानी जो फेसबुक की ऐप थी उसके अंदर हमें मैसेजेस नए लाने के लिए पेज बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। तो हम बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे होते थे वेब सर्वर के ऊपर कि कोई नया मैसेज तो नहीं आया, या कोई नया मैसेज आया नहीं आया। अगर कोई नया मैसेज आया तो वो सर्वर आपको दे देता था और आप उसके बाद दोबारा रिफ्रेश करना शुरू हो जाते थे कि यार कोई नया मैसेज तो नहीं आया। तो ये एक तो सबसे पहले कि ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लेता है, हमारा डाटा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, जो वेब सर्वर है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है, और जो ट्रैफिक है, जो हमारा इंटरनेट की ट्रैफिक है, उसको बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। तो ये बहुत गंदा डिज़ाइन था, इसको उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब वेब सॉकेट्स या वेब सॉकेट के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन है सिग्नल आर की, तो ये उससे पूछता है कि क्या मैं रियल टाइम में तुमसे कनेक्ट हो सकता हूँ। ब्राउज़र जो होता है सर्वर से पूछता है, सर्वर आगे से कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट करता है, और जो होता है वो उन दोनों का एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, और वो दोनों जो होते हैं वो रियल टाइम के अंदर डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो सिग्नल आर का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर एक हब आप क्रिएट कर लेते हो जिससे सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड होते हैं। सपोज मैंने फरदान को मैसेज करना है तो फरदान भी उसी सर्वर, उसी हब से कनेक्टेड है जिससे मैं कनेक्ट हूँ। तो मैं अपना मैसेज पहले उस हब को भेजूंगा और वो हब आगे डिसाइड करेगा कि ये मैसेज मैंने किसको भेजना है। तो मैं रियल टाइम के अंदर अब सबसे बड़ा इसमें मसला ये था कि सर्वर मुझे किस तरह बताएगा कि मेरे पास एक नया मैसेज आया, क्योंकि मैं तो बार बार रिफ्रेश करके देख रहा होता हूँ कि यार कोई नया मैसेज तो नहीं आया। हालांकि सर्वर के ऊपर अगर नया मैसेज पड़ा भी हो और मैंने ब्राउज़र यूज़ ही ना कर रहा हूँ तो सर्वर मुझे किसी भी तरह से ये नहीं बता सकता था पुराने आर्किटेक्चर में कि तुम्हारे पास कोई नया मैसेज आया है या तुम्हारे पास कोई नया नोटिफिकेशन आया। तो अब जो सिग्नल आर यूज़ करता है वेब सॉकेट, या उसे कह लो कि अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कनेक्शन, वो ये करता है कि आप उससे पहले पूछते हो कि क्या ये टेक्नोलॉजी उस सर्वर के पास है कि मैं उससे रियल टाइम में कनेक्ट हो सकूं। वो उसे एक्नॉलेजमेंट देता है और वो दोनों आपस में रियल टाइम के अंदर डाटा शेयर कर रहे होते हैं। और इसके अंदर सर्वर जो होता है वो क्लाइंट के ऊपर कोई कोई भी फंक्शन कॉल कर सकता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कोई नोटिफिकेशन आया या कोई नया मैसेज आया। तो ये एंटायरली एसिंक्रोनस है कि मतलब अगर मैंने किसी को कोई मैसेज किया तो मेरी स्क्रीन वहाँ पे अड़ नहीं जाएगी कि जब तक मैसेज नहीं डिलीवर हो जाता। मैंने मैसेज के ऊपर एंटर किया, वो मैसेज अपना काम करता रहेगा, मतलब उधर सेंडिंग होती रहेगी और मैं इधर स्क्रीन के ऊपर कोई और काम कर रहा हूँ। तो मुझे कोई इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जब तक मैसेज नहीं जाता तो मेरी जो डिवाइस है वो यहाँ पे अड़ जाएगी या रुक जाएगी किसी भी तरह से। तो ये टोटली एसिंक्रोनस है, तो मुझे कोई भी इसके अंदर इशू नहीं होगा। तो अब इसका एक डेमो है छोटा सा। वो ये कि अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, इधर होगी सिग्नल फ्रंट,
तो ये एप्लीकेशन जो है ये वही काम कर रही है। ये मैं पहले डेमो पहले दे देता हूँ ताकि इंटरेस्ट बना रहे तुम लोगों का, और कोडिंग की तरफ हम जो है वो इसके फ़ौरन बाद जाएंगे। तो मैं एक तरफ ये खोल लेता हूँ और दूसरी तरफ एज जो है, दोनों के ऊपर अगर मैं सिग्नल कॉपी करें, तो अब ये दोनों ब्राउज़र जो हैं ये एक ही सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं, एक हब के साथ कनेक्टेड है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अब अगर मैं किसी एक ब्राउज़र के ऊपर कुछ भी काम करता हूँ तो दूसरे ब्राउज़र के ऊपर एक नोटिफिकेशन जाएगा। अब अगर मैं नॉर्मल वेब आर्किटेक्चर के अंदर हम ये चीज़ देखें तो मुझे इस ब्राउज़र को बार बार रिक्वेस्ट भेज रहे होना चाहिए था कि हाँ भाई कोई नया डाटा तो नहीं आया या कोई मेरे पास नोटिफिकेशन तो नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे रियल टाइम के अंदर इसके ऊपर मुझे एक अलर्ट आ जाती है कि भाई किसी ने कुछ किया है। तो इसको हम किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। ये सिर्फ एक बेसिक सा ट्यूटोरियल है कि आप किस तरह एक मैसेज भेज सकते हो। जब आपने एक मैसेज भेज लिया तो फिर उसके ऊपर बेशक आप जो मर्जी करते रहो, आप उसके ऊपर चैट एप्लीकेशन बना लो, कुछ कोई नोटिफिकेशन सिस्टम बना लो, किसी भी तरह से वो अगले बंदे की क्रिएटिविटी पे आके वो उसको इस्तेमाल किस तरह करता है। तो अगर मैं इसके इंस्पेक्ट करूँ और कंसोल के ऊपर जाऊं तो ये कनेक्शन स्टार्टेड है। आप यहाँ पे अगर देखो तो कोई भी एक सेकंड में नेटवर्क में अगर दिखाऊं तो यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट नहीं जा रही, रिकॉर्ड नेटवर्क कोई भी बार बार रिक्वेस्ट नहीं जा रही नेटवर्क को कि हाँ मेरे पास कोई मैसेज आया या नहीं। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ और मुझे ये अलर्ट शो होती है तो ये देखते हो कि एक और मेरे पास जो है वो रिक्वेस्ट आई थी जो इधर क्लाइंट के ऊपर चली है। तो इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क के ऊपर लोड नहीं जा रहा, मेरे नेटवर्क के ऊपर लोड नहीं पड़ रहा ना मेरे सर्वर के ऊपर। जब मैं क्लिक करूंगा ये तब ही इस्तेमाल होगा, उसके अलावा नहीं। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैं एप्लीकेशन क्रिएट किया है ASP.NET Core में जो बैकएंड के ऊपर चल रही है। मैं इसका कोड आपको खोल के दिखा देता हूँ। ASP.NET Core की ये एप्लीकेशन है। ये सारी चीज़ें मैं बंद कर दूँ एक सेकेंड। तो सबसे पहले तो अगर एप्लीकेशन बन गई है ASP.NET Core की वेब एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पे मैनेज न्यूकट पैकेजेस में जाऊँगा। मुझे सबसे पहले तो सिग्नल और इंस्टॉल करनी पड़ेगी जो मैंने यहाँ पे की हुई है पहले से, ASP.NET Core.signalr। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है। और तो मैं राइट क्लिक करूँगा, ऐड, और यहाँ से क्लास पास जाके और एक मैंने हब की क्लास ऐड की हुई यहाँ पे, चैट हब। तो अगर मैं इस चैट हब के ऊपर क्लिक करूं तो यहाँ पर इस चैट हब में कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर ये किससे एक हब की क्लास से ये डिराइव हो रही है, मतलब इसकी एक पेरेंट क्लास है हब। तो ये मेरी एक चैट हब बन गई है कि इस हब के साथ सारे क्लाइंट कनेक्टेड हैं। मेरे जितने भी ब्राउजर्स होंगे वो इस चैट के साथ कनेक्टेड होंगे और इस हब से मैं जहाँ चाहे जिससे चाहे मर्जी मैं मैसेज भेज सकता हूँ। उसके बाद जब भी ये एप्लीकेशन रन होगी तो इसके अंदर जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं जिस तरह गूगल क्रोम है या एज है, जितने भी नए नए ब्राउज़र्स हैं उनके ऊपर एक नई चीज़ है, वो है क्रॉस पॉलिसी, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट। क्या क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट कह लो, क्रॉस आई थिंक मैं उसका खुद भूल गया हूँ, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, सॉरी। कि अगर मेरे पास एक डोमेन ए है, सपोज मेरे पास एक सर्वर गूगल है, तो मैं फेसबुक से गूगल पे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। मैं गूगल के रिसोर्सेज, फेसबुक जो है वो गूगल के रिसोर्सेज नहीं यूज़ कर सकता। क्यों? क्योंकि गूगल के सर्वर उसको अलाउ नहीं करेगा। तो मेरा जो भी, सपोज मैंने एक चैट हब बनाई हुई है बैकएंड के ऊपर, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी ये जो हब है ये कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करे। सपोज फेसबुक की जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है, अब उन्होंने वो एक हब बना ली, एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बना ली। अब वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी बंदा उठ के जो है वो इस हब को यूज़ करता फिर और एक अपनी एप्लीकेशन बना ले। तो इसके लिए हम क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग ये मैकेनिज्म ये यूज़ करते हैं ताकि उस सर्वर, हम एक सर्वर को बता देते हैं कि जो भी रिक्वेस्ट इस एड्रेस से आएगी वो अप्रूव करनी है, इसके अलावा कभी भी अप्रूव नहीं करनी।
तो फेसबुक के सर्वर को पता है कि जो भी मैसेज की रिक्वेस्ट facebook.com से आएगी मैंने सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना है और मैंने किसी भी दूसरी डोमेन वाली रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करना। तो ये जो है कोर्स पॉलिसी, ये हम इधर स्टार्टअप के अंदर डिफाइन करते हैं और स्टार्टअप के अंदर ही हम हब को भी इनिशियलाइज करेंगे कि startup.cs ये बाय डिफॉल्ट एक पहले से क्लास बनी हुई है। मैंने आके यहाँ पे ये कोड ऐड किया कॉन्फ़िगर सर्विसेज का, जिसके अंदर मैंने कोर्स की पॉलिसी ऐड की है और सिग्नल आर को यहाँ पे इनिशियलाइज किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके कोर्स को आगे और डिफाइन किया है कि किन किन URL से ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक तो मैंने लोकल होस्ट 4200 यहाँ पे दिया हुआ है और दूसरा मैंने यहाँ पे सिग्नल फ्रंट दिया हुआ है जो मेरी एज्योर की वेबसाइट जिसके ऊपर होस्ट है, यहाँ पे सिग्नल फ्रंट। तो ये जो वेबसाइट है ये मैंने खुद एज्योर पे उन्हीं क्रेडिट्स को इस्तेमाल करते हुए जो मुझे स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम से मिली थी, इसके ऊपर मेरी 3-4 एप्लीकेशन होस्ट हैं। तो इस प्रोग्राम ने एक तो मुझे यहाँ पे बड़ा फ़ायदा दिया है। ये मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये मेरा एज्योर का पोर्टल है। तो इसके ऊपर ये मेरी 4 एप्लीकेशंस हैं जो होस्ट हो रही हैं और ये अभी भी मेरे पास कुछ क्रेडिट्स पड़े हुए हैं $130 के समथिंग। और ये 2 मेरी एप्लीकेशंस यहाँ पे चल रही है, एक सिग्नल बैक जो ये .NET कोर की एप्लीकेशन है और एक सिग्नल फ्रंट जो ये एंगुलर की एप्लीकेशन है। तो एंगुलर की एप्लीकेशन इस सिग्नल बैक को रिक्वेस्ट भेजती है कि फलाने तमाम क्लाइंट्स को ये मैसेज भेज दो। तो मैंने जो सिग्नल बैक की एप्लीकेशन है वो यहाँ पे एज्योर के ऊपर ही स्टोर की हुई है और एंगुलर वाली भी दोनों एक ही जगह पे हैं। तो उसका HTTPS उसका URL जो है वो मैंने यहाँ पे सिग्नल फ्रंट में दिया हुआ है, signalfront.azurewebsites.net। उसके बाद मैंने कुछ जो बेसिक मेथड्स हैं कि कोई भी मेथड हो यहाँ पे कॉल हो सकता है, कोई भी क्रेडेंशियल्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि बंदा यहाँ पे लॉगिन हुआ है या मेरे प्लेटफॉर्म पे है तो ही उसे अलाउ करना है। तो मैंने उसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर दी हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे हब को मैप किया कि चैट हब मैंने यहाँ पे कॉल किया और /chat कि अब जब भी मैंने हब के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है तो मैंने जिस भी URL के ऊपर ये एप्लीकेशन होस्ट है तो उस /chat पे जाके, जिस तरह मेरी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सिग्नल बैक के नाम से है, तो signalback.azurewebsites.net/chat इसके ऊपर जाके जो है वो मेरा हब के साथ कनेक्शन बनेगा। तो ये मैंने हब भी इनिशियलाइज कर दिए यहाँ पे। अब मैंने एक कंट्रोलर बनाया हुआ है चार्ट कंट्रोलर के नाम से। तो अगर किसी ने MVC ASP.NET MVC पढ़ी हुई है तो उसके लिए ये चीज़ें बहुत आसान होंगी कि मैंने एक इंडेक्स का फंक्शन बनाया, एक कह लो कि एंड पॉइंट बनाया, उसके ऊपर मैं हब यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये एक आई हब कॉन्टेक्स्ट एक एब्स्ट्रैक्शन क्लास है, इसको मैंने चैट हब पास की और उसका मैंने एक वेरिएबल बना लिया अंडरस्कोर हब के नाम से। अब मैंने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज किया आई हब कॉन्टेक्स्ट से चार्ट कंट्रोलर के अंदर, चार्ट कंट्रोलर का जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर। और उसके बाद मैंने ये जो इतना हिस्सा इसको मैं अलग करूँ, ये जो है अच्छा शाम मुख्तार अच्छा नहीं यार अभी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, बाद में कर लेना। तो ये एक मैंने इंडेक्स का एंड पॉइंट बनाया कि जब भी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो इसको एक मैसेज का पैरामीटर पास होगा और ये जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी इस हब के साथ कनेक्टेड क्लाइंट्स हैं, सारों को एसिंक्रोनसली सेंड ये मैसेज सेंड कर देगा। और उन क्लाइंट्स के ऊपर एक फंक्शन होगा शो मैसेज के नाम से जो कॉल होगा और वो फंक्शन जो है वो ये मैसेज लेगा और वहाँ पे अलर्ट शो कर देगा। तो अब ये तो सारी बैकएंड की चीज़ के जो जहाँ पर बैकएंड पे हो रही है कि यहाँ पे हब के साथ कनेक्शन हुआ और मुझे जो है वो सामने कोई ना कोई मैसेज या फंक्शन कॉल हो जाएगा मेरे क्लाइंट के ऊपर जो एंगुलर के ऊपर है। तो अभी एंगुलर का जो कोड है वो मैं इधर मैंने रखा हुआ था कहीं पर भूल गया। हाँ chat app new app मैं तो आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये एप्लीकेशन बनाने के लिए मैंने कह लो कि कुछ भी एंगुलर के अंदर कोड नहीं किया सिवाय कोई
5-6 लाइंस के। अगर आप एंगुलर CLI पे जाएं, angular.io, ये इनकी जो एंगुलर की अपनी वेबसाइट है, और अगर किसी ने कोई कमांड चलानी हो या एंगुलर को कमांड लाइन से रन करना हो तो उसके लिए CLI है, और इसके ऊपर जाके आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी कि आपने किस तरह जो है वो एंगुलर को इंस्टॉल करना है। ये 4 कमांड्स अगर आप चला लें तो आपकी एक एंगुलर की एप्लीकेशन चल जाएगी। पहले सबसे पहले तो np इंस्टॉल एंगुलर CLI, आप इधर आओ, और ये जो भी है मैंने क्योंकि सारा कुछ पहले किया हुआ है, तो np इंस्टॉल -g मतलब ग्लोबली पूरे कंप्यूटर के लिए एट एंगुलर CLI इंस्टॉल कर देगा। ng न्यू, अब ng का जो कह लो कि कीवर्ड है वो एंगुलर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। न्यू का मतलब एक नई एप्लीकेशन, और उसने आगे लिख दिया, आगे नाम दे दिया जो भी एप्लीकेशन का है। उसके बाद वो उस एप्लीकेशन के फोल्डर में गया और उसने ng सर्व कर दिया कि मतलब वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया। अब कोई भी उसको अपने लोकल होस्ट के ऊपर वो एप्लीकेशन चल रही होगी। तो सबसे पहले तो मैंने खुद यही काम किया। अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ng न्यू और एक न्यू ऐप क्रिएट की। तो मेरे पास ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही आ जाएंगी, मुझे इनमें से कोई भी खुद से नहीं लिखनी पड़ी। मैं सोर्स में जाऊँगा, ऐप में गया, और मैंने यहाँ पे एक सर्विस क्रिएट की हुई यहाँ पे SignalR की। तो अगर हम पैकेज इंस्टॉल करना होता है हमने एंगुलर के अंदर, तो हम लिखते हैं npm, मैंने पहले लिखा हुआ था npm i और आगे पैकेज का नेम। तो पैकेज का नेम जहाँ पे है, अगर आप देखना चाहते हो पैकेज का नेम, तो पैकेज और जेसन में जाके ये देख सकते हो यहाँ पे SignalR। तो ASP.NET SignalR का ये पैकेज पड़ा हुआ है। तो अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप npm i और ये आगे पैकेज का नेम लिखते होगे। अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरे तो पहले से इंस्टॉल्ड है, तो मेरे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आप नई एप्लीकेशन बनाओगे एंगुलर की, तो सबसे पहले तो SignalR का पैकेज इंस्टॉल करना है। फिर मैंने एक जिस तरह हब क्रिएट की थी बैकएंड के ऊपर, इसी तरह मैं एक सर्विस क्रिएट करूँगा फ्रंट एंड क्लाइंट के ऊपर, जो मेरे एंगुलर की एप्लीकेशन है। तो मैंने ये एक एप्लीकेशन क्रिएट की, इसके अंदर मैंने SignalR को इंपोर्ट किया। ये अगर आप सर्विस क्रिएट करोगे, मैं यहाँ से दिखा दूँ आपको, ng जनरेट, ये कंपोनेंट्स बनाती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ng जनरेट और आगे सर्विस, तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मैंने ना खुद से फाइल नहीं बनाई, ये सारी पहले से बनी हुई आई हैं। तो अगर मैं लिखूँ ngg और आगे सर्विस, तो ये फाइल मेरे पास खुद ब खुद बन के आ जाएगी। मैंने सिर्फ आगे सर्विस का नेम देना, SignalR सर्विस। इतना कोड जो है मैंने सिर्फ ये लाइन इंपोर्ट किया है, सही है। उसके बाद मैंने सिर्फ ये 2 फंक्शन लिखे हैं। ये फंक्शन कर क्या रहे हैं, पहले तो मैं नीचे वाला कमेंट कर दूँ ताकि सिर्फ ऊपर वाले पे नज़र रहे। ये भी कमेंट कर दूँ। मैंने एक स्टार्ट कनेक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि ये जो हब का कनेक्शन है, SignalR की हब का कनेक्शन, ये उस कनेक्शन को बिल्ड कर रहा है किस URL के ऊपर, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि signalback.yourwebsite.net, और हब के साथ /chat। मेरी हब जो थी वो /chat के API एंड पॉइंट पे थी, तो ये उसको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। तो अब अगर कनेक्शन बिल्ड हो जाए तो क्या करें, तो उसके लिए ये कोड है this.hubconnection.start। जैसे कनेक्शन स्टार्ट हो, तो अगर तो कोई एरर नहीं आया, सब कुछ सुखी सुखी सब कुछ हो गया, तो वो कंसोल के ऊपर मैंने उसे लॉक करवा दिया कि कनेक्शन स्टार्टेड, जिस तरह एप्लीकेशन के ऊपर हुआ था। सॉरी, यहाँ पे अगर मैं कंसोल इंस्पेक्ट करूँ इसको, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो उसने यहाँ पे कंसोल लॉग में लिख दिया था कनेक्शन स्टार्टेड। लेकिन अगर कोई एरर आता है कोई भी किसी भी किस्म का, तो मैंने उससे क्या किया हुआ है, मैंने उसको भी कंसोल लॉग कर दिया, और उसको एरर को भी कैच के अंदर, कैच का जो फंक्शन है उसके अंदर मैंने वो एरर भी कंसोल लॉग कर दिया। अब ये चीज़ तो होगी, मेरा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया बैकएंड के साथ। अब मसला ये है कि सर्वर जो है वो फ्रंट एंड के साथ किस तरह कनेक्ट करें। तो मैं यहाँ पे एक इवेंट लिसनर क्रिएट करूँगा। इवेंट लिस्टर किस लिए, कि वो कंटिन्यूसली सर्वर की तरफ से आने वाली रिक्वेस्ट को सुन रहा होगा, कि जैसे ही सर्वर की तरफ से कोई ना कोई रिक्वेस्ट आएगी और वो उसके अंदर फंक्शन जो पड़े होंगे उनमें से किसी न किसी को इन्वोक कर देगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने एक इवेंट लिस्नर क्रिएट किया यहाँ पे ट्रांसफर चार्ट डाटा के नाम से। सो लेट्स से कि ये कोड मैं यहाँ से हटा लूँ, ये बिल्कुल एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जिस तरह भी होता है। अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज भी कर दूँ, लिसन टू
सर्वर, और उसके अंदर हब कनेक्शन, जो भी हब कनेक्शन है उसके अंदर ऑन का एक इवेंट है शो मैसेज। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कोड दिखाऊं बैकएंड का, तो यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है शो मैसेज का, और उसको ये क्या पास कर रहा है, मैसेज, जो कि एक स्ट्रिंग है। ये काम मैं सामने एंगुलर में कर रहा हूँ फ्रंट एंड के ऊपर, कि मैं शो मैसेज का एक इवेंट क्रिएट किया और उसको एक मैसेज जो कि टाइप स्ट्रिंग है वो मैं पास कर रहा हूँ, और मैं अलर्ट में वो मैसेज शो करवा रहा हूँ। तो ये काम जो है वो यहाँ पे हो रहा है सिग्नल आर की जो सर्विस क्रिएट की है। जब भी आप कोई सर्विस बनाते हो एंगुलर के अंदर, तो वो उसके साथ टेस्टिंग खुद ब खुद एक टेस्टिंग की फाइल बना देता है। तो वो ये फाइल है, ये खुद ब खुद बन के आई है, इसमें से डरो मत, मैंने कुछ भी कोड नहीं किया, ये खुद ब खुद बनी है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो आपके पास ये एक ऐप डॉट मॉड्यूल ये फाइल आती है, ऐप डॉट मॉड्यूल। इसके अंदर मैंने HTTP क्लाइंट ऐड किया कि मैं रिक्वेस्ट भेज सकूं सर्वर को, HTTP रिक्वेस्ट एक भेज सकूं, ताकि मेरा मैसेज जो है वो सर्वर तक जाए और सर्वर जो है वो हब के थ्रू उन सारे लोगों को पहुंचा दे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल पूरे जो पेज है HTML की फाइल है उसके अंदर मैंने सिर्फ एक डिव ली हुई है, और उस डिव के अंदर एक बटन है, बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सेंड रिक्वेस्ट। तो सेंड रिक्वेस्ट का जो फंक्शन है वो है यहाँ पे, ये सेंड रिक्वेस्ट का फंक्शन है। अच्छा, लिसन टू सर्वर, ये यहाँ मैंने अपडेट कर दिया। ये है ऐप डॉट कॉम्पोनेंट की क्लास, ये क्लास कनेक्टेड है इस HTML से। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बजाय इसके कि मैं एक ही फाइल के अंदर लिखूँ, तो एंगुलर के अंदर आपको कंपोनेंट्स की फैसिलिटी मिलती है कि आप पूरी एप्लीकेशन को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हो। तो आपको कोई मसला नहीं होता, एक तो कोड स्ट्रक्चर्ड रहता है, दूसरा ये कि आप बहुत आसानी से एप्लीकेशन को समझ सकते हो, उसके वर्क फ्लो को समझ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ऑन क्लिक के ऊपर जो है सेंड रिक्वेस्ट का एक फंक्शन लगाया हुआ है, ये अभी मैं आप बताता हूँ कि किस तरह रिक्वेस्ट जा रही है। तो ये सबसे पहले तो ऊपर यहाँ पे सिलेक्टर है, ऐप रूट, ये बाय डिफॉल्ट एंगुलर की सारी चीज़ें हैं, CSS की फाइल है, HTML की फाइल है, ये क्लास है ऐप कंपोनेंट की। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैंने एक सिग्नल आर सर्विस इनिशियलाइज करवाई है और HTTP क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को। तो जब भी ऐप कंपोनेंट की क्लास चलेगी या इनिशियलाइज होगी, तो उसका एक फंक्शन, उसका एक इवेंट है ng on it या ऑन इनिशियलाइज। तो जैसे ही इनिशियलाइज होगी, मैंने सिग्नल आर का स्टार्ट कनेक्शन का फंक्शन कॉल करना है, जो यहाँ पर था स्टार्ट कनेक्शन, जो मेरी हब को कनेक्ट कर रहा है मेरे फ्रंट एंड के साथ। और दूसरा इवेंट लिसनर है लिसन टू सर्वर के नाम से, जो यहाँ पे है कि ये इवेंट लिसनर स्टार्ट हो जाएगा कि सर्वर से जैसे ही कोई ना कोई रिक्वेस्ट आएगी, तो ये जो इवेंट लिसनर है ये उसको लिसन कर रहा होगा और ये मुझे अलर्ट शो कर देगा। और ये तो ठीक है, सर्वर से जब मैसेज आ रहा है। अब मसला ये कि मैंने सर्वर को भेजना भी तो है, तो उसके लिए सिंपल एक HTTP रिक्वेस्ट भेजनी है, जो यहाँ पर लिखी हुई है this.http.get गेट रिक्वेस्ट है, ये उस वेबसाइट का URL/chart जो कंट्रोलर। और अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स ना भी लिखूँ, तो इसका मतलब है कि कंट्रोलर के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन कॉल होता है वो इंडेक्स का होता है, जो कि यहाँ पर है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन कॉल होगा वो इंडेक्स का होगा, और वो एक पैरामीटर ले रहा है मैसेज। तो मैंने उसे यहाँ पे वो पैरामीटर भी पास करना है, जो कि मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ क्वेश्चन मार्क, और आगे मैसेज में मैं लिख रहा हूँ कुछ भी। तो यहाँ पे आप एक इनपुट फील्ड बनाएं, उसके अंदर कुछ भी एंटर करें और वो मैसेज यहाँ पे पास कर दें, तो आपकी एक मैसेजिंग ऐप बन जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी मैं बहुत बेसिक लेवल तक रहना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैसेज जो है वो हार्ड कोड कर दिया, जो यहाँ पे कुछ भी लिखा आ रहा है। और फिर मैं जब मैंने ये रिक्वेस्ट भेज दी है, गेट रिक्वेस्ट भेज दी है, तो अब मैं उसका रिस्पांस भी सुनूंगा कि क्या ये गेट रिक्वेस्ट सही तरह चली भी है या नहीं, या फिर बैकएंड पे कोई मसला तो नहीं है। तो जो बैकएंड है वो मुझे एक रिटर्न ओके का जो है वो फंक्शन है, मतलब 400 का जो रिस्पॉन्स 200 का सॉरी रिस्पॉन्स है, वो मुझे भेजेगा कि मुझे मेरे फ्रंट एंड को पता चल जाएगा कि रिक्वेस्ट जो है वो सही तरह काम कर गई है, और वो दोबारा अपने इवेंट लिसनिंग पे चला जाएगा। तो मैं सब्सक्राइब कर रहा हूँ, और मैं रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर मैंने लिख दिया कि मैसेज सेंड या सेंड के नाम से, और मुझे पता चल जाएगा, कंसोल में आ जाएगा कि मैसेज जो है वो चला गया। तो अब अगर मैं इसको कंसोल को चला के दिखाऊं, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं सबसे पहले, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी वो, सबसे पहले तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं जिनको देख रहा है कि वो जा रही हैं या नहीं है इसका कोई। अब ये देखो कि SSE कनेक्टेड, और ये आगे मुझे उस सिग्नल आर का जो है वो
URL था ये उससे मुझे बता रहा है, और नीचे console.log भी हो गया, कनेक्शन स्टार्टेड। तो इसका मतलब है कि मेरा हब के साथ कनेक्शन बन गया। अब जब भी मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे सेंड का मैसेज भी आएगा कि मैसेज सेंड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ और इसको दोबारा से चला के देखें, तो अगर मैं एक जगह पे क्लिक करूँगा तो मुझे दूसरी जगह पे मैसेज रिसीव होगा। अब यहाँ पे कुछ भी की बजाय आप यहाँ पे कुछ भी कुछ भी कीजिए, मतलब यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हो जो अगले बंदे को आप रिसीव करवाना चाह रहे हो। अगर इसके अंदर आप एक लेवल और ऊपर चले जाओ तो आप .NET के अंदर जो आइडेंटिटी की ऑप्शन है कि मतलब आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो। आप सारों को मैसेज नहीं भेजना चाह रहे, आप सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र को भेजना चाह रहे हो, तो आप वो ऑप्शन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जिससे ये प्रॉपर एक चैट एप्लीकेशन बन जाएगी। और आप किसी को कोई नोटिफिकेशन भेजना चाह रहे हो, सपोज किसी ने कोई ऑर्डर किसी भी एप्लीकेशन किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई ऑर्डर लिया है, तो आप क्लाइंट को ये बता सकते हो कि आपकी वेबसाइट पे कोई नया ऑर्डर आया है, तो आप सिग्नल आर को यूज़ करते हो ये फंक्शनैलिटी उसकी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। तो ओवरऑल ये सिग्नल आर का काम था कि रियल टाइम एप्लीकेशंस बनाना। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाओ तो इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और बहुत आसान आसान जो कह लो कि काम आप बहुत ज़्यादा टाइम में होता था पहले। अगर आप PHP यूज़ करने वाले हो, बहुत पुराने ज़माने के हो तो आपको इस काम के लिए बहुत ज़्यादा खपना पड़ता था। फिर उसके बाद Node.js जब आया तो उन्होंने Socket.io इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर फॉरएवर कनेक्शन का नाम उन्होंने दिया कि हमारा जो कनेक्शन है वो फॉरएवर उसके साथ सर्वर के साथ कनेक्ट रहता है और आप कोई भी डाटा एक्सचेंज कर सकते हो। तो सिग्नल माइक्रोसॉफ्ट ने फिर जो था वो एक क्लास सिग्नल आर की बनाई, जिसको उन्होंने कह लो कि रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। और अगर आप टीम्स के ऊपर जाओ तो आपको जो टीम्स की बैकएंड के ऊपर जो फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही होती है वो भी ये सिग्नल आर की यूज़ हो रही होती है, जो आप कॉल्स के लिए या मीटिंग्स के लिए जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो कह लो कि सिग्नल आर को यूज़ कर रहा है। तो इसने एक तो मुझे फ़ायदा बहुत दिया। मैं एक जगह पे काम कर रहा था एक सॉफ्टवेयर हाउस में, तो उसमें हम लोगों ने ये सबसे पहले मैंने वहाँ पर जाके ये टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा था, और ये बहुत कम लोगों को, सीरियसली बताऊँ, ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ें सिग्नल आर का पता है कि रियल टाइम एप्लीकेशन किसी ने भी बनानी हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है कि वो आम कोडिंग से जो है ना सिंपल रिक्वेस्ट भेज भेज के काम करे। तो अगर आप सिग्नल आर यूज़ करते हो और अगर आपको सिग्नल आर आती है तो पहली बात तो ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं अपवर्क के ऊपर काम करता रहा हूँ इसके लेके, और कह लो कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, इसके काम करने के। और अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हो, अब मतलब की बात कि अगर आप सिग्नल आर के बारे में आप लोगों ने सिग्नल आर सीखनी है, तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि माइक्रोसॉफ्ट लर्न है, उसके ऊपर आओ, सिग्नल आर के बारे में सर्च करो, और यहाँ पर आपको उसका मॉड्यूल पूरा का पूरा मिल गया 55 मिनट के अंदर। वो आपको योर फंक्शन और सिग्नल आर सर्विस पूरी सिखा देगा, और बिल्कुल बिगिनर लेवल के लिए। और ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। और ये आप लोगों के जो होते हैं यहाँ पे XP काउंट होते रहते हैं। इस जब भी आप कोई मॉड्यूल पूरा करते हो तो आपको एंड पे एक छोटा सा सर्टिफिकेट कह लो कि जो आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिंक्डइन के ऊपर शो कर सकते हो, UR क्लेम के ऊपर शो कर सकते हो। जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप कह लो कि वो ई सर्टिफिकेट जो है वो आप शो कर सकते हो, आपके वो पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाएगा कि हाँ इस बंदे ने ये काम किया है। तो ये सारी चीज़ें थी। और अब जो मेन मुद्दा था वो माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर का, कि इस मीटिंग में जितने भी सारे लोग हैं वो ज़रूर अप्लाई करें अगर उनको कोई भी कहीं पे भी मसला आ रहा है। सबसे पहली चीज़ तो अगर तो वो एप्लीकेशन उनसे हो गई है, वो खुद अभी कह लो कि सबमिट ना करें, वो एक दफ़ा मुझे दिखा दें कि मैं उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लूँ और मैं बता दूँ कि इसके अंदर क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वो एक चीज़ कवर हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि अगर किसी को कोई भी परेशानी आ रही है कि किसी भी चीज़ का मसला है कि हाँ किसी चीज़ की कुछ क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या या इस फील्ड में क्या लिखना है, वो उसी माइक्रोसॉफ्ट वाले ग्रुप में मैसेज कर दे ताकि बाकियों को भी पता चल जाए कि ये सारी चीज़ें किस तरह करनी है। तो सब ये अप्लाई ज़रूर करना, और कह लो कि ना सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये अप्लाई करना ही है, क्योंकि पिछली दफ़ा किसी ने अप्लाई नहीं किया और इतना अफसोस हुआ कि ना
एक यूनिवर्सिटी से 16-16 लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, 16-16, बल्कि अब तो फीमेल की रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग सेलेक्ट हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी से 16, एक यूनिवर्सिटी से 12। और हमारी जो यूनिवर्सिटी से राव निसार हमारी यूनिवर्सिटी का एक लड़का है जो पास आउट हुआ वो अब सिस्टम्स में काम कर रहा है लाहौर में। वो अभी तक वो पहला कह लो कि ना एमएसपी था जो गोल्ड में गया था पूरे पाकिस्तान में। पहला एमएसपी था जिसको गोल्ड का लेवल मिला था। उसके बाद फास्ट पिशावर का एक लड़का था जिसको एमएसपी गोल्ड मिला। पूरे पाकिस्तान के अंदर अभी तक सिर्फ 2 लोग हैं। और वो मुझसे भी पूछ रहा था, तो उसने मुझसे पूछा कि कोई हमारी यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हुआ है। तो मैं उसे बता नहीं रहा था कि मैं अब इसे क्या बताऊंगा। किसी ने मतलब कोई नाम मुझसे किसी ने पूछा कि एप्लीकेशन किस तरह हम सबमिट करवा सकते हैं। सिर्फ 1-2 बच्चे थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि यार ये एप्लीकेशन देखना। उनकी मैंने की भी थी और वो बेचारे उनको रिजेक्शन का ईमेल आ गया था क्योंकि उन्होंने वीडियो नहीं बनाई थी। वो वीडियो शर्मा रहे थे, मुझे समझ नहीं आई क्यों। हालांकि आप लोग वीडियो पब्लिक ना करो, आप लोग वीडियो बनाओ 90 सेकंड की, उसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करो, उसकी सेटिंग प्राइवेट कर दो, वो बेशक किसी के साथ शेयर भी ना करो, या गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो और वो वीडियो भेज दो। क्योंकि उन्होंने वहां पे लिखा हुआ कि आप लिंक सेंड करें, तो वो बच्चे मुझे नहीं, हालांकि छठे छठे सेमेस्टर के वो लोग हैं, वो वीडियो बना के कह रहे थे कि हम नहीं जी, वो वीडियो नहीं बनानी, वो यूट्यूब पे अपलोड करनी है, नहीं जी हम नहीं बना सकते ये वो। अब आप उसको प्राइवेट कर दो। अगर आप वीडियो कह लो कि किसी के साथ शेयर नहीं भी करना चाहते, आप उस वीडियो को प्राइवेट कर दो और प्राइवेट करके उसका लिंक दे दो। तो इसमें ज़रूरी नहीं है वो कि आप लोग बहुत अच्छी, बहुत ही कोई कह लो कि साइंटिफिक बातें कर रहे हो। आप ये भी बता सकते हो कि आप कम्युनिटी की हेल्प किस तरह कर सकते हो। तो वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि क्या इस लड़के में या लड़की में कॉन्फिडेंस है कि दूसरों के सामने आके बोल सकता है या ये कैमरे को फेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा ये कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ज़रूर वो चीज़ें ऐड करें कि जो आपकी चांसेस बढ़ाएगी। जिस तरह आप अपनी गिटहब की प्रोफाइल है, बेशक आज ही कोई रिपोजिटरी बना के, बल्कि ये जो मैंने कोड अभी दिया है, ये मैं कोड आप लोगों को इसकी गिटहब की रिपोजिटरी भेज दूंगा। ये गिटहब आप अपनी रिपोजिटरी पे फोक करो, तो वो आपको कह लो कि ना गिटहब का एक पॉइंट मिल जाएगा, या आपको एक कह लो कि ना उसका बेनिफिट हो जाएगा कि वो आपका एक कमिट कह लो कि शुमार होगा। तो जब भी कोई आपकी प्रोफाइल के ऊपर आएगा तो वो देखेगा कि हाँ यार ये बंदा गिटहब के ऊपर एक्टिव है, इसने ये रिपोजिटरी एक कह लो कि ना फोक की है या कमिट किया। तो ब्लॉग अगर कोई लिखना चाहता है, किसी को शौक है लिखने का, तो वो ज़रूर लिखे। बल्कि अगर कोई चाहता है कि वो उसने लिखा है और वो दूसरे लोगों को प्रमोट करना चाहता है, दूसरे लोगों को सिखाना चाहता है, तो एक ग्रुप है जिसके अंदर सारे स्टूडेंट पार्टनर्स हैं और वो लिखते हैं और वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो आप मुझसे उसके लिए भी रब्ता कर सकते हो। और किसी को किसी भी कह लो कि ना उस एप्लीकेशन में मसला हो तो वो मुझसे ज़रूर, इन दी एंड बस कहने का मकसद ये था कि अप्लाई ज़रूर करना है, खुद अप्लाई करो और वो सलमान खान की तरह 3 लोगों को और कहो और वो 3 लोगों को और कहें हमारी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो जाए, उन लोगों को पता चले कि यहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। लास्ट ईयर गूगल ने इस तरह हमारी एक्टिविटी देखी थी कि आज से 1.5 साल पहले ई रोज़गार के अंदर इवेंट हुआ था गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का। उसके अंदर तकरीबन तकरीबन कल 50 लोगों ने अटेंड किया था और कह लो कि 20 या 22 लोगों ने उनकी वर्कशॉप्स कंप्लीट की थी, जिसकी भी हाफ पे हमारे यूनिवर्सिटी का जो लड़का है मोहम्मद यासिर, सारों ने उसका नाम सुना होना, वो लड़का सेलेक्ट हुआ था एज अ डीएससी लीड। और गूगल के साथ साथ अब जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट भी यही काम कर रहा है कि आप लोग जितनी ज़्यादा एप्लीकेशंस देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें, उनको कहीं ना कहीं किसी एरिया से एक्टिविटी नज़र आएगी तो वो उस एरिया के लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। क्यों? कि वो अगर किसी एक जगह से कोई लोग अप्लाई नहीं कर रहे, 2-1 अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उस एरिया को इग्नोर करेंगे पूरी तरीके से। तो पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी नज़रों में है उनकी, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा ग्रोथ की है लास्ट ईयर में। 12 एमएसपी से 88 पे गए हैं, 6-7 टाइम ग्रोथ थी है, और किसी कंट्री ने इतना नहीं किया था। लेकिन तादाद में सबसे ज़्यादा जो है वो इंडिया की, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एक तो, और दूसरा ये कि वो लोग काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो कोशिश हमने भी यही करनी है कि नई नई चीज़ें सीखनी है सबसे, और उन चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो अपना माइक ऑन करके ऑब्वियसली पूछ सकता है। एक हमजा, कोई क्वेश्चन नहीं है?
ओके, तो अगर किसी का क्वेश्चन कोई नहीं है तो हम इसको रैप करते हैं। अगर किसी को कोई भी हेल्प चाहिए हो तो ईमेल ईमेल अगर मेरे पास, मेरे ख्याल नहीं है, मैंने सबको जो लिंक सेंड किया है उसके थ्रू, या जिससे भी कह लो कि इस मीटिंग के अंदर एंटर हुए हो सारे, तो वो उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और अप्लाई ज़रूर कर देना यार, ये सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि यार अप्लाई कर देना, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे तो हमारा ही नाम आगे जाएगा। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। मतलब मीटिंग खत्म हो गई। हाँ हाँ, लीव कर दो यार, तुम लोग लीव कर दो। अफ्तारी कब करवा रहा है? तू तू आजा, तू आज आजा, तू वो जो मुझे लिंक सेंड कर रहा था ना, उन्हीं से तेरी इफ्तारी करवाता हूँ। मैं तो तुझे कौन सा लिंक सेंड किया? खाने पीने के रोल शोल और वो टिक्कियाँ शिक्कियाँ समोसे। आज जा रहा हूँ वैसे, अफ्तारी पे जाना है तो आ जा, वहीं पे जा रहा हूँ। नहीं, मैं घर ही मंगवाऊंगा। वैसे सुना फाइनल ईयर कहाँ तक पहुंचा है? फाइनल ईयर, वो अभी हाँ लोग, वो अरे अभी ना लोग काफी हैं, तो मैं तुझे बताता हूँ। अच्छा चल फिर ठीक। स्टार्ट ये है कि नहीं, ये बता दे क्योंकि मैंने नहीं किया अभी तक। यार उसका वो बनाया हमने, प्रपोजल वगैरह बनाया था। वो हाँ प्रपोजल, उसके बाद आगे ना कोई उनका अनाउंसमेंट आई है, ना हमने आगे कुछ किया है। वो जो बस सुपरवाइजर है वो हमें कह रहा है कि आप लोग ना करो। हम कह रहे हैं क्यों। उसी में करता है। बंदा बंद करते यार आप। ओए तुम लोग बंद करो यार, लीव कर दो प्लीज यार, मैंने रिपोर्ट करके जाना है। चल ठीक है, लीव कर। मैंने फिर शुरू नहीं किया था। हाँ शुरू नहीं किया। ओए वो एक नया प्लगइन, ओए अडोब का एक नया प्लगइन आया, मैं हाँ हाँ मैंने पढ़ ली है, ओ कल परसों की न्यूज। ओ भाई, ये तो काम ही हैवी किया हुआ इन्होंने।
फालतू करके मैं कहता हूँ। उससे पहले भी थे 2 प्लगइन, लेकिन वो एक एक विजिट करके कॉपी कर रहे थे। हाँ फिर मैंने ना वो ट्राई किया है, उसमें बस मसला ये है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। वो जाके ना थोड़ी सी चीजें खुद जाके चेंज कर ले, खुद चेंज हाँ कर, बस जाके साइज चेंज करना है, बाकी मैं कहता हूँ वो लेवल है, मुझे मसला ही कोई नहीं बनना। चलो करते यार, असल में स्टार्ट करने का दिल नहीं कर रहा है, बड़ा काम लग रहा है ये। यार मैं खुद बहुत उकता गया था एक तरह से कह लेकिन ना, सीजन देखने शुरू कर दिए यहाँ पर। कोई नहीं, करते हैं यार किस दिन, ईद के बाद ही करेंगे। फिलहाल तो मेरा तो कोई इरादा नहीं है अभी स्टार्ट करने का। अच्छा आओ आराम से। हाँ, एक दफा तसल्ली से कोई रूटीन बन जाए। अभी तो फिलहाल बहुत, चल क्या कहना है। तो हमें पूरा साल थोड़ी मिलेगा, हाँ? हमें पूरा साल मिलेगा किस बात का? बेटे अपनी FY। छुट्टियां भी गई हैं जिसमें हमने बनाना था FYP। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें पूरा साल थोड़ी मिलेगा अब। हाँ, ये भी है। वही नहीं, करते हैं यार स्टार्टअप, क्या कर सकते हैं। हाँ ये तो है, करना तो है। चल कर काम फिर। चल ओके, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।